तख्तेदार से जिंदा ने मोहन से पूछो, जाओ हर गोसाए बेगौरो कफन से पूछो। तख्तेदार से जिंदा ने मोहन से पूछो, जाओ हर गोसाए बेगौरो कफन से पूछो। वो बताएगा कि इस देश पे ऐसा हम हैं, सबसे पहले हुए मुल्क पे कुर्बान हम हैं। अपने पुरखों की विरासत को संभालो, वरना अब के बरसात में दीवार भी गिर जाएगी। दोस्तों, आने वाली 20 मई को पार्लिमानी इंतखाबात का 5वां मरहला है, जिसमें धुलिया लोकसभा हल्के से भी वोटिंग होगी 20 मई को। गुज़िस्ता 26 मार्च को मरकज़ी हुकूमत के इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐलान हुआ था कि मुल्क भर में पार्लिमानी इंतखाबात 6 मरहलों में होंगे। अब तक 4 मरहले हो चुके हैं। 5वां मरहला, जिसमें नासिक हल्का, डिंडोरी हल्का, धुलिया समेत दीगर हल्के शामिल हैं, इस 5वें मरहले की पोलिंग 20 मई को होगी, जबकि तमाम हिंदुस्तान भर के पार्लिमानी इंतखाबात का रिजल्ट नतीजा 4 जून को सुबह 8 बजे से जाहिर होना शुरू होगा। 4 जून को रिजल्ट और 20 मई को हमारे यहाँ पोलिंग है। धुलिया लोकसभा हल्के से जब फॉर्म बंटना शुरू हुए तो 42 लोगों ने 96 फॉर्म हासिल किया था। कुछ लोगों ने डबल, कुछ लोगों ने ट्रिपल, मगर 30 लोगों ने ही अपना रिजा फॉर्म दाखिल किया। बकिया 12 लोगों ने सिर्फ फॉर्म लिया, वो भर नहीं सके। 30 लोगों ने फॉर्म दाखिल किया, जिसमें से कल फॉर्म छानने का आखिरी दिन था, जिसमें 8 लोगों का फॉर्म किसी वजह से कागजात में कमी व बेशी की बिना पे 8 लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया। 30 लोगों में से 8 लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाने के बाद 22 उम्मीदवार अब फाइनल मैदान में हैं, जिनमें वोटर लिस्ट, वोटर स्लिप और जो यादी तरतीब दी गई है उसमें पहले नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के जहूर जमजम का नाम है। दूसरे नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की शोभा ताई बच्चाओ। तीसरे नंबर पर बीजेपी के सुभाष भामरे। 4 नंबर पर नामदेव रोहिदास है। 5 नंबर पर पाटिल शिवाजी, जबकि 6 नंबर पर मुकीम मीना नगरी, अरशद मीना नगरी के साहबजादे। 7 नंबर पर शेख मोहम्मद जैद शमीम, जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से उम्मीदवार है, उनका अनुक्रम नंबर 7 है। जबकि 8वें नंबर पर अब्दुल हफीज अब्दुल हक, धुलिया के मशहूर सोशल वर्कर और साफ़ी। 9 नंबर पर इरफान मोहम्मद इसाक, इरफान नादिर का नाम है। जबकि 10 नंबर पर भारत जाधव। 11 नंबर पर मल्य प्रकाश पाटिल। 12 नंबर पर मोहम्मद आमीन मोहम्मद फारूक अल मारूफ आमीन मिंबर आमीन कारपोरेटर मालेगांव। और 13 नंबर पर मोहम्मद इस्माइल जुम्मन, मालेगांव के जूने सोशल वर्कर है। 14 नंबर पर राज चौहान। जबकि 15वें नंबर पर मशहूर मकबूल तिब्बी हेल्थ सोशल वर्कर शफीक अहमद रफीक शेख, यानी शफीक एंटी करप्शन का नंबर 15 है। 16वें नंबर पर एडवोकेट सचिन निकम। 17 नंबर पर सुरेश जगन्नाथ ब्राह्मणकर है। और 18 नंबर पर संजय रामेश्वर शर्मा का नाम। इस तरह 18 उम्मीदवारों का फॉर्म कबूल हुआ। ये 18 उम्मीदवार अभी मुकाबले में है। दोस्तों, आइए बताते हैं मालेगांव शहर में पार्लियामेंट इलेक्शन की कुछ तारीख, मगर उससे पहले आपको ये बता दें कि इस मर्तबा जो हिंदुत्व का नारा लगाया जा रहा है और आइन को ख़त्म करने की बात की जा रही है, तो मुल्क भर की अकलियतों में बेइत्मीनानी महसूस की जा रही है। मुल्क भर के अकलियती तबके ने भाजपा के खिलाफ वोटिंग करने का मुत्तहिदा फैसला किया था, मुश्तरका फैसला किया था। वहीं मालेगांव शहर की भी बेशतर मिली, समाजी, सियासी, सनती तंजीमों की जानिब से सेकुलर अफलात को 100% वोटिंग के लिए तरगीब दी जा रही है, अपील की जा रही है। गर्मियों के अय्याम है, बेशतर पोलिंग मराकिज़ पर अब से पहले के मरहले में वोटिंग का परसेंटेज खातिर खां नहीं रहा। इसीलिए धुलिया हल्के में ज़रूरत इस बात की महसूस की जा रही है कि अकलियती तबके की जानिब से 100% वोटिंग हो, ताकि सेकुलर नुमाइंदा कामयाब हो सके। आइए बताते हैं कि मालेगांव शहर में इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन की क्या तारीख रही। दोस्तों, आज़ादी से कबल अंग्रेज़ हुकूमत अपने नुमाइंदे नॉमिनेट किया करती थी। इलेक्शन नहीं होता था। अंग्रेज़ सरकार जिसे भी नुमाइंदा बनाती थी, वो शहरी कामकाज और शहरी तरक्यात के कामकाज देखा करता था। सन 1947 में आज़ादी के बाद
सन 1952 और सन 1957 तक 10 सालों तक मुख्तलिफ इलाके और हल्के तरतीब नहीं दिए गए थे। अलग अलग जगह से उम्मीदवार खड़े होते थे और बहुत बड़े बड़े हल्के रहा करते थे। मगर सन 1957 में बाकायदा हल्का बंदी की गई और मुख्तलिफ हल्के बनाए गए। उस वक्त में बागलान को एक पार्लिमानी हल्का बनाया गया। मालेगांव शहर पहले बागलान पार्लिमानी हल्के में आता था। 1957 में जब पहला हल्का वाइज इलेक्शन हुआ, तीसरा इलेक्शन, तो उसमें पहले हमारे रुकन पार्लियामेंट जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के थे, उस वक्त तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जय प्रकाश नारायण का नज़रियात और उनका काफ़ी दौर चलते थे। 1957 में यादव नारायण जाधव पहले रुकन पार्लियामेंट थे जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से थे। सन 1962 में माधुराव लक्ष्मण जाधव जो कांग्रेस से रुकन पार्लियामेंट बने। फिर 1967 में ZM कांधोड़े कांग्रेस से बने, जिन्हें झांगरू मांगरू कांधोड़े कहा जाता है। 1967 के बाद सन 1971 में दोबारा ZM कांधोड़े रिपीट रुकन पार्लियामेंट बने। मगर 1977 में जनता पार्टी के हरिशंकर महाले ने ZM कांधोड़े को शिकस्त दी, जिसमें निहाल अहमद का बहुत बड़ा योगदान था। फिर वो वापस 1980 में ZM कांधोड़े ने कांग्रेस से रुकन पार्लियामेंट की सीट जीती। सन 1984 में सीताराम भोई आए जो कांग्रेस से रुकन पार्लियामेंट बने। फिर उनके बाद हरिशंकर माले दोबारा सन 1989 में जनता दल से, जनता पार्टी से जनता दल हुई और 1989 में हरिशंकर माले जनता दल से रुकन पार्लियामेंट बने। 1991 में ZM कांधोड़े दोबारा कांग्रेस से रुकने पार्लियामेंट बने। सन 1996 में कचरू भाऊ रावत पहली मरतबा 96 में बॉम्बे बम धमाके के बाद मुल्क की फिजा मुकद्दर हुई, तो उस वक्त तो बीजेपी की पहली मरतबा कचरू भाऊ रावत 1996 में यहाँ से रुकने पार्लियामेंट बने। फिर 1998 में ZM कांधोड़े ने उन्हें दोबारा शिकस्त दी। 1999 में ZM कांधोड़े को हरिशंकर माले ने शिकस्त दी। हरिशंकर माले जनता दल सेकुलर से रुकन पार्लियामेंट बने। वो पहले जनता पार्टी से बने, फिर सिर्फ जनता दल से बने, फिर जनता दल सेकुलर से 1999 में हरिशंकर माले बने, जिसमें मालेगांव की वोटों का और निहाल अहमद की बड़ी तस्वीर शामिल थी। 2004 में हरीश चंद्र चौहान बीजेपी से इस हल्के के उम्मीदवार बने और उन्होंने कामयाबी हासिल की। कुल 17 इलेक्शन हुए दोस्तों। जो ST सीट थी, ये बागलान जो थी हम लोगों की ST सीट थी, जिसमें कबायली समाज के लोग ही उम्मीदवारी कर सकते थे। सन 2004 के बाद में सन 2009 में जब नई हदबंदी हुई तो मालेगांव शहर को धुलिया पार्लिमानी हल्के में शामिल कर लिया गया। धुलिया पार्लिमानी हल्का जनरल सीट पर वोट आधारित था और धुलिया हल्का जनरल होने की वजह से हम लोगों को 2009 में पहली मरतबा जनरल उम्मीदवार के तौर पर शीरपुर के उम्मीदवार के सामने प्रताप दादा सोनवने 2009 में अमरीश भाई पटेल के सामने 2009 में प्रताप दादा सोनवने जनरल सीट पर पहली मरतबा रुकन पार्लियामेंट बने। 2014 में डॉक्टर सुभाष भामरे ने दोबारा अमरीश भाई पटेल को शिकस्त दी और डॉक्टर सुभाष भामरे आए। सुभाष भामरे के बाद में कुणाल पाटिल और दोबारा खड़े हुए 2019 में। डॉक्टर सुभाष भामरे ने दूसरी मरतबा कुणाल पाटिल को, अमरीश भाई पटेल के बाद कुणाल पाटिल को भी शिकस्त दिया। डॉक्टर सुभाष भामरे 2009 में रुकन पार्लियामेंट बने। अभी 2024 में दोबारा तीसरी मरतबा डॉक्टर सुभाष भामरे बीजेपी अलायंस के उम्मीदवार है और कांग्रेस से शोभा ताई बच्छाव, इन दोनों में ही अहम मुकाबला है। आज़ाद उम्मीदवारों में कोई खास अहम उम्मीदवार नहीं दिख रहे हैं, एक सेकुलर और एक फिरका परस्त। तो इन दोनों के दरमियान 2024 में 20 मई को इलेक्शन, 4 जून को रिजल्ट। 100% वोटिंग की सहरियान से हर तबके ने अपील की है। सैफ न्यूज़ की जानिब से भी 100% वोटिंग की अपील की जाती है। आइए, पार्लिमानी इलेक्शन जारी है, देखते हैं मालेगांव में क्या उछल कूद जारी है। दोस्तों, अब तक हमारे यहाँ पर 16 पार्लिमानी इंतखाबात हो चुके हैं। 17वें पार्लिमानी इंतखाब के लिए हम लोग 20 मई को वोटिंग करेंगे। अब से पहले जो इंतखाबात हुए 66 साल हो गया कि 51 साल तक हम लोग ST सीट में रहे और 15 साल हुआ कि हम लोग जनरल सीट में आए। अब तक 16 मरतबा जो लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने उनमें सबसे ज़्यादा कांग्रेस रही। कांग्रेस के 7 उम्मीदवार बने, अब तक कामयाब हुए। 5 मरतबा जनता दल बीजेपी के, 7 मरतबा कांग्रेस के MP रहे, 5 मरतबा बीजेपी के MP रहे, 3 मरतबा जनता दल के MP रहे और 1 मरतबा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का MP था।
अब 17वें में देखो सुभाष भामरे या सोबत आई, ये 4 जून को मालूम होगा। इन लोगों में सबसे ज़्यादा एमपी रहने वाले ZM कांदोड़े कांग्रेस के, जो 5 मरतबा रुकन पार्लियामेंट रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। उनके बाद में हरिशंकर माले जो जनता दल के थे और वो 3 मरतबा एमपी रहे। 2 मरतबा सुभाष भामरे एमपी रहे। इस तरह 5, 3 और 2 10 टर्म इन 3 लोगों ने संभाली। जबकि एक मरतबा एमपी रहने वालों में सबसे पहले यादव नारायण जाधव YNJ, जिन्हें लोकमान्य हाई स्कूल इन्हीं के नाम से मंसूब है। फिर उसके बाद उनके भाई माधवराव लक्ष्मण यादव बने। फिर उसके बाद कचरू भाऊ रावत, सीताराम भोई, प्रताप दादा सोनवने, हरीश चंद्र चौहान, ये लोग एक मरतबा रह जाए कि सबसे ज़्यादा कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ पर कामयाब हुआ। 7 मरतबा, 5 मरतबा बीजेपी, 3 मरतबा जनता दल, 1 मरतबा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। इस तरह 16 इलेक्शन हुए। अब 17वें इलेक्शन के लिए हम लोग 20 तारीख को वोटिंग करेंगे। दोस्तों 51 साल तक हम लोग एसटी सीट में थे। जिस वक्त तो एसटी सीट थी, मालेगांव शहर से सीताराम भोई को कांग्रेस वालों ने बड़ी तादाद में वोट दी थी और सीताराम भोई शहरी मामलात पर तवज्जो नहीं दिया करते थे। उस वक्त तो शब्बीर सेठ, शेख वकील साहब, दीगर लोगों ने मिलकर ये फैसला किया था कि हम लोग जनरल सीट के लिए अप्लाई करें, कि हम लोगों को जनरल सीट में मुंतकिल किया जाए ताकि अकलियती तबके का भी उम्मीदवार हो। एसटी सीट में कबायली लोग ही सिर्फ वोटिंग किया करते थे, जनरल लोगों को मौका नहीं मिलता था। 51 साल झेलने के बाद, 15 साल हो गए हम लोगों को जनरल सीट होने के बाद, मगर आज भी हम अपने अकाबरीन के ख्वाब को पूरा नहीं कर सके। 15 साल में जनरल सीट होने के बावजूद भी हम लोग यहाँ से सेकुलर नुमाइंदा कामयाब करके नहीं दे पाए। इससे पहले प्रताप दादा सोनवने 5 साल रहे और 10 साल से डॉक्टर सुभाष भामरे, ये तो 15 साल बीजेपी का। जनरल होने के बाद भी ये फायदा बीजेपी वालों ने उठाया, सेकुलर लोगों ने नहीं उठाया। जबकि मालेगांव, धुलिया और पूरे हल्के में आपको बता दें कि 2 मजलिस के आमदार हैं और 70% अकलियती तबके की वोट है। उसके बावजूद भी हम लोग अकलियती नुमाइंदा नहीं देख पाए। मालेगांव शहर में धरना, मोर्चा, मोमेरेंडम, रोड गटर, स्लेब की, कुछ लोग कचरे का ड्रम भी रखते हैं तो फोटो खिंचा कर भेज देते हैं। बड़ा बेदार शहर है सियासी तौर पर दोस्तों। मगर ये अलमिया, ये अफसोस की बात है, बहुत संजीदगी से लेने वाली, कि 15 साल में हम लोगों ने अपने पसंद का नुमाइंदा तक कामयाब करके हम लोग नहीं दे पाए। आज के वक्त में, इससे पहले जब हमने देखा कि अमरेश भाई पटेल को हमने वोट दिया बड़ी तादाद में, तो वो हार गए। लेकिन हारने के बाद भी अपोजिशन का कोई रूल रहता है कि वो अपोजिशन का कोई किरदार भी नहीं निभा पाए। दूसरी टर्म में हारने के बाद भी फिर वो 5 साल गायब रहे। यानी जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया उनकी जीत हुई, हमने जिनको वोट दिया वो हार गए और हार कर घर बैठ गए और उन्होंने अपोजिशन का कोई किरदार भी नहीं निभाया। इससे पहले हमने देखा होगा कुणाल पाटिल को अपोजिशन की वो हुई थी, हम लोगों ने भरपूर वोट दिया, लेकिन कुणाल पाटिल हार गए। हारने के बाद भी कुणाल पाटिल की कोई तवज्जो हम लोगों की तरफ रहते नहीं। मतलब ये होता है कि 15 साल से हम लोगों का वोट ज़ाय हो रहा है। तो फिर ये सवाल होता है कि हम एसटी में ही बेहतर थे। जब तक हम एसटी में थे तो कांग्रेस, जनता दल, सोशलिस्ट पार्टी चुन के आती थी और हम लोगों के काम काज होते थे। आज 15-20 सालों से कोई बता नहीं सकता कि मालेगांव शहर में एमपी फंड से कोई काम हुआ होगा। वरना मैं खुद शब्बीर सेठ के साथ रहा करता था। हमने देखा है कि ZM कांदोड़े के फंड से, सीताराम भोई के फंड से बेशुमार काम काज उस वक्त तो शब्बीर सेठ ने किए और एमपी फंड लाने की कोशिश में निहाल साहब भी बहुत लगे रहते थे। 3 मरतबा इनके नुमाइंदे जनता दल के रहे, हरिशंकर माले। उस वक्त तो निहाल अहमद साहब ने भी एमपी फंड से मालेगांव में काफ़ी काम करवाने की कोशिश की। मगर फिर ज़माना 20 सालों से फिरका प्रस्तों का राज होने की वजह से मालेगांव और अकलियती तबका कहीं ना कहीं से बुनियादी मसाइल, फंड और उसकी उसूलियाबी से महरूम है। मगर आगे भी इसके कोई चांसेस नज़र नहीं आते। दोस्तों आज ऐसे वक्त में हमारे सामने टाई उम्मीदवार बनकर आई है, कभी ईदी लेती है, कभी इधर मिलती है, कभी उधर मिलती है और ये आउटर की है, ये हमारे हल्के की भी नहीं है, नासिक की मानी जाती है। लेकिन हम लोगों की मजबूरी है कि हम लोग बीजेपी को वोट नहीं कर सकते, इसलिए सेकुलर उम्मीदवार को वोट देना है। सेकुलर उम्मीदवार कोई भी हो, हम उसे नहीं जानते। हमारी वोट हमारी मर्जी होना चाहिए था, ये हमारी मजबूरी बनकर रह गई है। मराठी में एक कहावत है कि यार वोट स्वाभिमान के साथ देना चाहिए, यानी उर्दू में विकार के साथ। तो हम लोग अपने विकार के साथ वोट नहीं दे रहे हैं, बल्कि वोट देना हमारी मजबूरी है कि हम बीजेपी के खिलाफ हमें वोटिंग करना है। हम किसको वोट कर रहे हैं, उससे हमें क्या फायदा होगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता।
आज सोबत आई बच्चाओं आई है, हारने जीत कर अगर ये आ गई तो क्या इनका मालेगांव में कोई ऑफिस होगा या कामकाज के लिए नासिक जाना होगा। अगर ये हार जाती है तो अपोजिशन वाले गधे की सर से सींग की तरह गायब हो जाते हैं और अपोजिशन का किरदार भी नहीं निभाते। तो जिन लोगों को हम वोट देते हैं तो उनसे शर्त मनवाएं कि जीत कर आने के बाद आपको ये काम करना है, और अगर आप हार भी गए तो आपको अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए अपने सोर्सेज से शहर के लिए और पूरे हल्के के लिए काम काज करना होगा। लेकिन हम लोग इसमें भी कहीं ना कहीं से नाकाम हो जाते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता कुछ हफ्ता कबल मौलाना उमरान साहब का नाम सामने आया, फिर उसके बाद में अब्दुल रहमान वंचित के का नाम सामने आया, फिर सोबत आई और भामरे साहब भी लगे हुए हैं। और हम लोग उम्मीदवार अपनी पसंद का नहीं दे पाए कि होना तो ये चाहिए था कि साल भर पहले से तमाम मिली सनती तंजीमें, सियासी जमातें, सब लोगों ने मिलकर ये तय करना था कि हर पार्टी से मिला जाए। अबू आसिम आज़मी समाजवादी आम आदमी पार्टी के लोग हो गए और उद्धव ठाकरे सेना शरद पवार ग्रुप से मिला जाता और सब लोगों को ये बोला जाता कि हम एक आज़ाद उम्मीदवार अपने हल्के से खड़ा करना चाहते हैं और हम सब अकलियतें मिलकर इत्तेहाद के साथ इसको वोट देंगी, आप लोग इसकी हिमायत कीजिए। अगर कोई पार्टी नहीं हिमायत करेगी तो हिंदुस्तान भर में उसकी मुखालफत की जाएगी। हम एक मुस्तहकम उम्मीदवार तलाश करते, उसके लिए पूरे हल्के में 6 महीना पहले से कोशिश करते, मगर ऐसा नहीं हो सका। आज जब ताई आई है तो हर कोई बोल रहा है कि मैं इतनी वोट का मालक हूँ, मैं 20,000 का, मैं 30,000 का। खुद के वार्ड के इलेक्शन में, कारपोरेशन के इलेक्शन में हार जाते हैं, लेकिन इन लोगों के सामने गर्दी बताकर ऐसा बताते हैं कि आने वाले वक्तों के आमदार यही होंगे। दोस्तों लेने देने से मैं ज़्यादा आवाम बहुत समझदार है। मालेगांव की शहर की होटलों पर जो चर्चा होती है तो लीडरों के लेन देन के ताल्लुक से हर आवाम जानती है। मेरा बोलना, हम लोगों का बोलना ये नहीं है, मतलब ये कि शहरी आज जितने लोग हिमायत कर रहे हैं तो किसी ने अपना मंसूर नहीं जाहिर किया कि हम लोग मशरूत हिमायत कर रहे हैं। मशरूत हिमायत में क्या शर्त होगी, शहर के विकास के लिए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे क्या मुतालबात हैं, और हमने जो मुतालबात रखे हैं तो हमारे उम्मीदवार ने उसको हल करने की यकीन दहानी की या नहीं की। कुछ लीडरान तो ये कर रहे हैं कि हमें कोई सरोकार नहीं, बस हमें बीजेपी के खिलाफ वोट देना है, मगर जिस उम्मीदवार को हम वोट दे रहे हैं उसको हमारा लाया अमल, हमारा मैनिफेस्टो, हमारा मंसूर जाहिर करने की ज़रूरत है, हमारे मसाइल से उसे आगाह करने की ज़रूरत है और उससे तयक्कुन दिलवाने की ज़रूरत है कि हारने और जीतने की सूरत में आपको शहर का काम बहरहाल करना होगा। मगर हर कोई अपनी रोटी पर दाल खींच रहा है, सेकुलर के नाम पर वोट देना है। दोस्तों ये वोट देने की जो मजबूरी है, काश ये हमारी मर्जी बनती, मगर ना हम अकाबरीन के ख्वाबों की तरफ देख रहे हैं, ना शहरी मसाइल की तरफ देख रहे हैं, ना कानून के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ देख रहे हैं, ना अक़लियतों के हुकूक़ की तरफ देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि मैं मराठी भी लिखता हूँ कि उधर जलसों में, बीजेपी की सभाओं में लोग बाजरी की रोटी भान कर, रुमाल में सूखी चटनी भान कर, फ्री आप चार जो मुफ्त में अपनी सभा में आते हैं, जलसों में आते हैं, रैलियों का हिस्सा बनते हैं अपना फरीज़ा समझकर। लेकिन हमारे यहाँ जब तक पैसा नहीं दिया जाता लोग घरों के बाहर नहीं निकलते। आप देख रहे होंगे कि बेशुमार अफराद आज भी है कि हिमायत नहीं करते, और जो लोग हिमायत कर रहे हैं तो जॉन एलिया के शेर की तरह कर रहे हैं कि ये वो अजी ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते। सिर्फ बोला जा रहा है सेकुलर उम्मीदवार को कामयाब करो। सेकुलर उम्मीदवारों में तो 8 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हैं, अब इनमें से किसको कौन सेकुलर है, कौन बताएगा। तो लोगों को खुलकर नाम लेना चाहिए कि इस एक मजबूत सेकुलर उम्मीदवार का काम करो, 100% वोटिंग करो, बिना पैसे के काम करो और शहरी मुतालबात के हल के लिए, अपने कानून के, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वोट देना है। इस तरह का कोई संजीदा गुफ्तगू, मगर अफसोस के शहर में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर हाय बाय, मेमोरेंडम, धरना, तेरा मेरा, इस तरीके का चलता है। मालेगांव शहर अपने मसाइल को लेकर कब बेदार होगा। आने वाले वक्तों में जनरल हल्के में हम लोग हैं तो हम अपनी मर्जी का उम्मीदवार कब दे पाएंगे। पीछे वंचित का अच्छा माहौल था, मगर इस साल उस माहौल को प्रमोट भी नहीं कर सके। जब भरत मस्जिद थे तो वंचित का अच्छा खासा माहौल था। मुफ्ती साहब, नबी अहमद, आमीन फारूक और दीगर सूफी गुलाम रसूल साहब लोगों ने एक अच्छा अक़लियती प्लेटफॉर्म तैयार किया था। उस प्लेटफॉर्म से तहरीक पाकर इस साल हम लोगों को उससे मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार करना था, मगर हम ऐसा करने में नाकाम हो गए। अभी कपिल आयरे है, किरण मगरे है, वंचित का उम्मीदवार, IPS उम्मीदवार, जिला SP रह चुका उम्मीदवार अपना फॉर्म दाखिल करता है और फॉर्म रद्द हो जाता है। तो ऐसे में ना वंचित का कोई उम्मीदवार रह गया है। अब जब 2 उम्मीदवार बचे हैं तो सेकुलर उम्मीदवार को कामयाब कीजिए, 100% वोटिंग कीजिए। मजीद तफसीलात आप देखेंगे जल्द ही सैफ न्यूज़ पर।